यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर फेरे, यहोवा तुझे शांति से भर दे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय 24, 25 और 26 वचन को मैंने आपके लिए पढ़ा है और यहां पर परमेश्वर की यहोवा की ओर से एक बड़ी आशीष ब्लेसिंग को हम देखते हैं। जब ब्लेसिंग आशीष जब हम देखते हैं तो साधारणतया ब्लेसिंग जैसे ही शब्द आता है तो लोगों के मन में धन, संपत्ति, ऐश्वर्य या सफलता, ऊंचाई ये सब आती हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जो ब्लेसिंग है, जो आशीषें हैं, वो सिर्फ यही नहीं है जो हम सोचते हैं, लेकिन परमेश्वरीय वचन के अनुसार जो आशीषें हैं, जो ब्लेसिंग है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति और उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होना। तो आज हम उस ब्लेसिंग के बारे में, जिसके लिए आज सब ललायित हैं, सब चाहते हैं आशीष, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो वास्तव में ब्लेसिंग क्या है। जब हम ब्लेसिंग को देखते हैं BLESSING, तो एक एक अल्फाबेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले दिनों में जब मैंने एक संदेश इस बारे में दिया था तो मुझे किसी ने मैसेज किया, एक ने नहीं कई लोगों ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एक्रोनॉमी है, सो आप और भी इसके बारे में बताइए। इसलिए मैं इसी को अब आपके सामने आगे बढ़ा रहा हूं। ब्लेसिंग बी क्या है? बेस्टोव्ड बाय गॉड, यानी परमेश्वर की ओर से आना। जो सबसे पहले जो आशीषों को जब हम देखते हैं तो आप याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। यानी जो वास्तविक आशीष हैं वो कहां से आती हैं? परमेश्वर की ओर से आती हैं। आप जब भजन संहिता को भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, भजन संहिता 75 उसके 6 वचन में अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहां पर आप इस वचन को देख सकते हैं। बढ़ोतरी यानी उन्नति ना तो पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, यानी प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो वास्तविक ब्लेसिंग है ना, वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं आती। हाँ, प्रमोशन आपको लोग दे सकते हैं, है ना। प्रमोशन जो है, आप संसार में आगे बढ़ने की बात करते हैं, किसी भी तरीके से अपने बॉस को खुश करके या चापलूसी करके या कुछ और करके, तो आप ऊंचे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं, वास्तविक जो आशीष है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। एल जानते क्या है? लव फिल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन, सच्ची आशीष है ना, वो परमेश्वर के साथ के उस
प्रेम के अंदर से बहती हैं। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं आपको कहूं, जो वास्तविक ब्लेसिंग है ना, आप इस वचन में आप देखिए, द लव प्रोड्यूसेस ब्लेसिंग ऑफ साल्वेशन, यानी उस प्रेम ने हमारे उद्धार के उस मार्ग को यीशु के रूप में हमारे जीवन में प्रस्तुत किया। आप समझिएगा, जो सबसे बड़ी आशीष है वो धन नहीं है, ये हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ। अगर वो गहरा है, अगर वो मजबूत है, तो आप निश्चित जानिए हर एक बातें, आशीषें बहना प्रारंभ होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 में भी यही कहा। उसके 33 और 34 वचन को जब आप पढ़ेंगे, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो हर एक भली वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। आप उस रिश्ते को अपने जीवन में आप हासिल करने की कोशिश कीजिए। यूहन्ना 15 में भी हम यही पढ़ते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। रिलेशनशिप तो लव फिल, प्रेम अगर है तो वो रिश्ता भी गहरा है और वहां पर आशीषें प्रकट होती हैं। आत्मिक रूप से स्पिरिचुअली उन्नति पाना। भजन संहिता 1 उसके 1 से 3 तक जब उस एक व्यक्ति किसके बारे में, बुद्धिमान के बारे में जब आप पढ़ोगे, धर्मी के बारे में पढ़ोगे, वो लिखा है वो आत्मिक उन्नति को पाता है। धर्मी के बारे में, न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, न ठट्टा करने वालों की संगति में चलता है ना। लेकिन उसके बारे में क्या लिखा है? वो तो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। यानी जो वास्तविक ब्लेसिंग जानते हैं क्या है? वो है स्थायित्व। वास्तविक ब्लेसिंग है फलवंतता और वास्तविक ब्लेसिंग है आत्मिक उन्नति। जब ये रिश्ते में आप परमेश्वर के साथ गहराई से चलते हैं, हर परिस्थिति में वो आपको स्टेबल रखता है, वो आपको मजबूत रखता है, आपको फलवंत करता है हर परिस्थिति में और आत्मिक रूप से आपको उन्नति देता है। वास्तविक ब्लेसिंग BLES है सेट अपार्ट, अलग किया जाना। आप देखिएगा, वास्तविक आशीषित जीवन जो है ना, वो पाप से दूर रहने वाला एक जीवन है, वो एक पवित्र जीवन है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स, आशीषों को लेकर आती है। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 1 से 14 तक वचन को पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता किस प्रकार हमारे जीवन में आशीषों को लाती है, उसके बारे में आप समझ पाएंगे। यानी एक जीवन जो पाप से दूर रहने वाला हो, एक पवित्र जीवन हो। दूसरा S, उसे आप सस्टेन्ड बाय गॉड बोल सकते हैं, यानी हर परिस्थिति में सस्टेन करना, यानी स्थायित्व के साथ रखना। एफेसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सस्टेन किया है, हमें संभाल कर रखा है, सस्टेन किया है। और वो हमारे प्रयत्नों से नहीं, परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है। आप याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आपकी बड़ी आशीषें आत्मिक हैं, टेम्पररी बातें नहीं हैं। टेम्परेरी नहीं, हमें उसने मसीह में सुरक्षित रखा है, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट, इनहेरिटेंस हमारा जो धन है, पहला पत्रस 1:3-4 बोलता है, एक ऐसा धन जो कभी फेड नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में ये लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए। एक मीरास
जो प्रभु में हमें मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का धन फेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, परंतु आत्मिक आशीषें कभी खत्म नहीं होती, हमेशा बनी रहती हैं। आप देखिएगा, बड़े बड़े धनवान लोगों को, इस संसार को वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वरीय आशीषें हैं वो बनी रहती हैं। एंड आप उसे यीशु की करीबी, परमेश्वर की करीबी को देख सकते हैं। एंड नियरनेस बाय ऑफ गॉड। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है परमेश्वर की उपस्थिति है। भजन संहिता 16 उसकी 11 वचन को आप जब पढ़ेंगे, वहां पर इस बात को आप बहुत ही व्यक्त तरीके से, स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे। भजन 16 उसके 11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट अनुग्रह की भरपूरी है। तेरे निकट, नियरनेस। आइए प्रियो, उस परमेश्वर के साथ बने रहिए, उसकी करीबी को आप देखिए। मूसा ने कहा, यदि तू हमारे साथ ना हो तो हम उस वायदे के देश में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको पता है वास्तविक आशीष परमेश्वर की करीबी है। जी समाप्त करते हैं, अंतिम अल्फाबेट है। जो भी ब्लेसिंग है ना, वो परमेश्वर को ग्लोरी देती है। गिवन टू ग्लोरीफाई गॉड। जो भी आशीषें हमें मिलती हैं, उससे हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। मत्ती 5:16 में लिखा है, लेट योर लाइट शाइन so that others glorify your father। तुम्हारा प्रकाश चमके, जिससे उस पिता की महिमा हो सके। हम आशीषित हैं लोगों को आशीष देने के लिए। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज जब ब्लेसिंग की हम बात करते हैं, तो मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर के द्वारा पाई गई, परमेश्वर के प्रेम से भरी गई, परमेश्वर ने आत्मिक रूप से हमें उन्नति के लिए दिया, हमें अलग रखा है, हमें सस्टेन किया है उस ग्रेस से, हमें वो मीरास दी है उसने, उसकी करीबी को उसने हमें दिया है, और हमारी आशीषें औरों की आशीष के लिए है। सच्ची आशीषें वो नहीं है जो हम रखते हैं, सच्ची आशीषें वो हैं जो हम में हैं, और वो हमारा प्रभु है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम आशीषित हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है। और जब हम ब्लेसिंग की बात करते हैं, संसारिक बातों की बात करता है, लेकिन पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 19 वचन में संत पौलुस इस बात को हमें याद दिलाना चाहता है, यदि हम केवल इसी संसार में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमारी आशा स्वर्गीय स्थानों की है प्रभु, और जब हम उसकी आशा करते हैं, हम इस संसार की आशीषों को भी आप हम पर प्रकट करते हैं। धन्यवाद, आपने इस प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं, और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।